इस वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो परिणाम निकले उनकी चर्चा करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो पहला निकला वो था कि अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई। अब 13 अमेरिकी उपनिवेशों का एक संघ बना जिसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया। 1787 में फिलाडेल्फिया में अमेरिका का लिखित संविधान तैयार किया गया और 30 अप्रैल 1789 को न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की शपथ ली। और अमेरिका ने जो राष्ट्रीय झंडा अपनाया था उसमें लाल और सफ़ेद ये पट्टियाँ रखी गई थी और इसमें 13 छोटे छोटे स्टार्स भी रखे गए थे और आज इन स्टार्स की संख्या बढ़ के 50 है। यानी कि वो 13 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतीक थे जो अब बढ़कर जब 50 स्टेट्स हो गए हैं तो वो 50 स्टार्स इसमें अमेरिका के झंडे में हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था अमेरिका को विदेशी शक्तियों से मुक्ति मिल गई। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात अमेरिकी उपनिवेशों को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी, मुक्ति मिल गई थी और स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात उसे इंग्लैंड से मुक्ति मिल गई और 1780 में जाके स्पेन से भी पूरी तरह अमेरिकी उपनिवेश मुक्त हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था अमेरिका का आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के बाद अमेरिका ने अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात की नीति अपनाई। फिलाडेल्फिया और बोस्टन में प्रथम व्यापारिक बैंक स्थापित किए गए। आयरन, ग्लास और कागज़ के उद्योग स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त जहाज़ बनाने के उद्योगों में भी काफ़ी हद तक विकास हुआ। कृषि के क्षेत्र में भी विकास हुआ। तो इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों का एक राष्ट्र के तौर पर अमेरिका का काफ़ी आर्थिक विकास हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। अमेरिका पहला प्रजातांत्रिक राष्ट्र था जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बना था। अगला जो परिणाम निकला वो था सामाजिक परिवर्तन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इससे महिलाओं की स्थिति को मान्यता मिल गई। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जो ज्येष्ठता के सिद्धांत था उसमें परिवर्तन किया गया। इस ज्येष्ठता के सिद्धांत के अनुसार पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों और पुत्रियों को समान अधिकार दिया गया। सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करें तो 1781 में फिलाडेल्फिया में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1784 में कानून बनाकर हजारों एकड़ ज़मीन शिक्षा के लिए अधिग्रहित कर ली गई। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पहले इंग्लैंड को अजेय माना जाता था, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने हम कहें तो कह सकते हैं कि एक तरीके से इंग्लैंड की सर्वोच्चता को चुनौती इससे मिली और उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। अगर इंग्लैंड के संदर्भ में मैं बात करूं तो जॉर्ज III के व्यक्तिगत शासन का अंत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप हो गया और ब्रिटिश संसद ने कानून बनाकर शासक की शक्तियों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन हुआ। अब इंग्लैंड ने वाणिज्यवाद की नीति को छोड़ दिया और सुधारों की नीति उसने अपनाई। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति भी सतर्क नीति अपनाई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात इंग्लैंड ने विशेषकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रति एक सतर्कता की नीति, उसकी जो नीतिगत जो उसके निर्णय हैं उसमें हमें दिखाई देता है कि अपने उपनिवेशों के प्रति एक नई प्रकार की सतर्क नीति अब ब्रिटेन अपनाने लगा। आयरलैंड की प्रति नीति में भी परिवर्तन हुआ। आयरलैंड में उस समय होम रूल आंदोलन चल रहा था। इंग्लैंड ने आयरलैंड पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात उसने ये आर्थिक प्रतिबंध आयरलैंड में से हटा लिए, क्योंकि अब वो उपनिवेशों को लेकर और ज़्यादा सतर्क इंग्लैंड की सरकार हो गई थी। इंग्लैंड को आर्थिक हानि निश्चित तौर पे इससे पहुंची, ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम निकला। और फ्रांस की क्रांति को भी हम कहें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने प्रभावित किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें पता है कि फ्रांस से सैनिक सहायता अमेरिकी उपनिवेशों को मिली थी और फ्रांस से उस समय जो शासक था लुई 16वें, उसने लिफायते के नेतृत्व में अमेरिका की मदद करने के लिए, अमेरिकी उपनिवेशों की मदद करने के लिए लिफायते के नेतृत्व में फ्रेंच सेना भेजी गई थी। और ये फ्रांसीसी सैनिक जब वापस फ्रांस लौटे तो अपने साथ में स्वतंत्रता और समानता का संदेश लेकर फ्रांस पहुंचे थे, जिसने आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि अमेरिका की क्रांति का विश्व इतिहास में क्या महत्व है। राजतंत्र और शाही सिद्धांतों के स्थान पर प्रजातांत्रिक आदर्शों को अपनाने वाला प्रथम राज्य जो था वो अमेरिका बना।
तो इस दृष्टि से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है कि संघात्मक राज्य बनने वाला प्रथम राष्ट्र था अमेरिका। 13 उपनिवेश बनकर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने, तो एक संघात्मक राज्य बनने वाला पहला राष्ट्र बना अमेरिका। लिखित संविधान बनाने वाला भी प्रथम राज्य अमेरिका बना। इस दृष्टि से भी विश्व इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने वाला भी प्रथम राष्ट्र अमेरिका बना। अमेरिका फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत बना, क्योंकि जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि लेफायते के नेतृत्व में फ्रेंच सैनिक अमेरिकी उपनिवेशों की मदद के लिए वहाँ गए थे और वापस जब फ्रांस लौटे थे तो स्वतंत्रता और समानता का संदेश लेकर पहुँचे थे। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत भी अमेरिका बना। वाणिज्यवाद को भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने चुनौती दी। जैसा कि हम दे चुके हैं कि इसका एक परिणाम भी निकला कि इंग्लैंड ने भी अपनी नीति में परिवर्तन किया और उसने आर्थिक सुधारों की नीति अब अपनाई और वाणिज्यवाद को उसने भी छोड़ दिया था। तो वाणिज्यवाद को आघात पहुंचा, इस दृष्टि से भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का विश्व इतिहास में महत्व है। और अमेरिका ने उदार और खुली आर्थिक नीति बनाने वाला प्रथम राष्ट्र था, जिसने वैश्विक दृष्टि से अगर आर्थिक परिदृश्य में देखें तो काफ़ी हद तक बदलाव अब दिखाई देता है और राष्ट्र वाणिज्यवाद के स्थान पर उदार और खुली आर्थिक नीति अमेरिकी क्रांति के पश्चात अपनाने लगे। निश्चित तौर पर यूरोपीय साम्राज्यवाद को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने चुनौती दी, क्योंकि इससे पहले तक तो इंग्लैंड को अजेय माना जाता था, लेकिन 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने जिस प्रकार संगठित होकर इसका विरोध किया तो उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया कि इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो एक तरीके से न केवल इंग्लैंड के साम्राज्यवाद को बल्कि पूरे यूरोपियन साम्राज्यवाद को भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से चुनौती मिली और विश्व इतिहास में इस दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण इसका योगदान है। चर्च और राज्य को पृथक संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया, क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना था। तो चर्च और राज्य जो अलग अलग पृथक संस्थाओं के रूप में स्थापित किए गए, इस दृष्टि से भी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण है। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने अमेरिका और विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि पहला प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनने वाला पहला राज्य था अमेरिका। तो एक तरीके से उसने प्रजातंत्र की नए रास्ते खोल दिए और इसके पश्चात न केवल अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया के भी महाद्वीपों में भी प्रजातांत्रिक राष्ट्रों का धीरे धीरे करके आगे प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के उदय का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस दृष्टि से भी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अपना महत्व रखता है।